गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आते हैं हम लोग के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये एक पार्टनरशिप है जिसमें एक पार्टी हमारी पब्लिक सेक्टर होती है और एक पार्टी जो है वो हमारी प्राइवेट सेक्टर होती है। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर की कोई भी एंटरप्राइजेस या पब्लिक सेक्टर की कोई भी एंटरप्राइजेस या फिर हम लोग कह सकते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है। तो ये दो पार्टीज होती हैं। अब देखो ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी सरकार है, तो इन हमारी सरकार तो बहुत से अलग अलग जगह पे जो अपने बजट को फिक्स करती है, जैसे कि मेडिकल पे खर्च करना, ठीक है, डिफेंस पे खर्च करना, फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि एजुकेशन पे खर्च करना, ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट्स के लिए खर्चे करना। तो यहाँ पे देखो जो हमारी गवर्नमेंट है वो कई अलग अलग जगह खर्च करती है, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे भी खर्च करती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें जो है हमारी गवर्नमेंट जो है, अगर इसको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये बनाना है, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जैसे रोड बनाना है या फिर हम लोग कह सकते हैं टोल ब्रिज बनानी है या फिर कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है। और सरकार जब इतनी जगह पे पैसे खर्च करती है, ठीक, बजट के पैसों को, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बजट कम भी रह जाता है। ठीक है। कि अगर हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग एक हाईवे बनाएंगे, ठीक है, अब हाईवे के लिए पैसे, अब गवर्नमेंट के पास अगर हो सकता है कि बजट में पैसे कम पड़ गए हों, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अप्रोच करती है प्राइवेट इन्वेस्टर्स की तरफ, जो हमारे कौन है, प्राइवेट सेक्टर की एंटरप्राइजेस। ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि फंड की कमी हो जाने की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है इन प्राइवेट सेक्टर्स को कहती है कि आप लोग जो है इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, जो भी अपना डिज़ाइन है वो डिज़ाइन तैयार करो, सब कुछ आप करो, ठीक है, खर्चा भी आपको करना है, ठीक, और जो है फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह भी जो है सब इन्हीं की होती है। तो इस तरीके का जो है ये एक पार्टनरशिप होता है जिसमें सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, यूज़ करके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है। और इस प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को हम लोग पीपीपी के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम लोग 3P भी कह सकते हैं, या फिर P3 भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है और चीज़ कि जो भी हमारी जो ये अब तक जितनी भी इस तरीके की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो देखने को मिलती है, उसके लिए जो है हमारे पास, जैसे आप लोगों ने देखा है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका टर्मिनल 3, जिसे हम लोग T3 भी कहते हैं, ठीक है ना, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग है। फिर जो है एक आगरा से लेके हमारी नोएडा तक की जो हाईवे बनी हुई है, ठीक है, जो जिसे हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे कहते हैं, ये भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें गवर्नमेंट प्लस हमारी जो है जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो है इसमें, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है। फिर एक L&T हैदराबाद में जो मेट्रो रेल प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी इसी की है। फिर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है कि ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे हैं। अब तक हम लोगों के जो हैं करीब करीब 1048 करीब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। अब देखो जो इसमें होता क्या है कि ये जो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होती है, ठीक है ना, जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक साथ आती है। ठीक। फिर हम लोग एक बात और भी बताते हैं इसमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको जो है हम लोगों ने इंडिया में, हमारे इंडिया में जो है पीपीपी का कंसेप्ट जो है 1992 में आया था, ठीक है, जिसे हम लोग PFI भी कहते हैं, प्राइवेट फाइनेंस इनिशिएटिव।
ठीक। अब इसमें क्या था, पहले तो ऐसा होता था कि भाई जो भी प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू वगैरह जनरेट होती थी इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से, उस चीज़ को जो है डिवाइड कर लिया जाता था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, ठीक है ना। एक एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता था, जो कॉन्ट्रैक्ट में ही आपके मेंशन होता था कि किस रेशियो में बांटा जाएगा। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो फॉरेन कंट्रीज़ में जो एक इसका मॉडल है पीपीपी का, ठीक है, उस मॉडल को आजकल इंडिया भी यूज़ करने लगी है, जिस मॉडल को हम लोग कहते हैं बॉट मॉडल, ठीक है ना। तो बॉट मॉडल क्या है, देखो इसका फुल फॉर्म है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफ़र, ठीक है। बिल्ड करो, ऑपरेट करो, फिर बाद में इसको सरकार को ट्रांसफ़र कर दो, इस तरीके का ये मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, सरकार क्या करती है कि प्राइवेट कंपनीज को कह देती है भाई आप पैसा लगाओ, डिज़ाइन बनाओ, किस तरीके से बनेगा, ठीक है, आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो भी आप लगाओ, ये लगाओ, और इतने साल तक के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास रहेगा। और इस तरीके की जो कॉन्ट्रैक्ट्स होती है वो करीब करीब 25-30 साल तक की कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी क्या करती है बॉट सिस्टम में कि जो भी ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद वो जितने भी पैसे उसमें इन्वेस्ट करती है, उन पैसों को जो है उनका भरपाई करने के लिए क्या करेगी कि सरकार इनके साथ एक कंसेशनल कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। कंसेशनल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि भाई आप लोग के पास ये प्रोजेक्ट जो है इतने साल तक रहेगा। सरकार कह देती है प्राइवेट कंपनी को आप लोग ऑपरेट करो इसको, ठीक है, आप लोग इससे रेवेन्यू जनरेट करो, वो भी आप रखो। तो जितनी भी इस तरीके से मतलब 20-25 साल तक के लिए अगर जो भी हम लोगों ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को उसको सौंप देते हैं, ठीक है। अब जितनी भी मेंटेनेंस होगी, जैसे अगर हम लोग एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, रोड कहीं से उखड़ जाता है, ठीक है, बारिश होती है, ख़राब हो जाता है, तो उसका मेंटेनेंस करना जो है, सही करना रोड को, ठीक है। तो ये सारे काम के खर्चे वगैरह सब प्राइवेट कंपनी करती है उतने वक्त के लिए, और उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे फिर हम लोग कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा एक टोल टैक्स होता है, ठीक है ना, हम लोग टोल का पे करते हैं, टोल का पे वही रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है ना। तो ये जितने भी पैसे होते हैं इतने साल तक के लिए सारी की सारी प्राइवेट कंपनी की होती है। जैसे ही प्राइवेट कंपनी जो है सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोजेक्ट का निकाल लेती है या फिर भरपाई कर लेती है, फिर उसके बाद जैसे ही वो वक्त पहुंचता है, ठीक है, 20 साल या 30 साल, सो अगर व्हाट वी कॉल, ठीक है, उतने साल बाद जो है ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस उस प्रॉपर्टी को जो है सरकार को सौंप देती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें काम होता है हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक। अब आते हैं, देखो इसके फीचर्स क्या हैं। अरेंजमेंट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कहने का मतलब है एक प्रबंध, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि एक एग्रीमेंट करती है गवर्नमेंट कि आपको इस तरीके से कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है जिस पे खर्चा वगैरह आप लोग करोगे, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल तक रहेगा ये भी इसमें डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड, ऑपरेशन और मैनेजमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। देखो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही इस तरीके के एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स में जो ये पार्टनरशिप जो होती है वो कुछ एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है वो, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड जो होता है ये बहुत लंबा टाइम होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि 25 साल से 30 साल तक के लिए इस तरीके के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। फिर थर्ड है सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट। देखो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही होते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए सूटेबल है, बाकी जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए ये नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कई सारे तो लिखे ही हैं, ठीक है। जब भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप लोगों को पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए बनाने हैं, ठीक है ना, सरकार को बनाने, तो सरकार इस तरीके की प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा पीपीपी ही यूज़ करती है, ठीक है ना, और जिसमें बॉट मॉडल यूज़ किया जाता है।
फिर चौथा है रिस्क रेवेन्यू शेयरिंग। रिस्क रेवेन्यू शेयरिंग देखो यहाँ पे ये पुराने टाइम के अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर प्रोजेक्ट में कोई रिस्क है या फिर उसका जो भी रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो एक एग्रीड रेशियो में ही बांटा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जब बॉट मॉडल आ चुका है तो बॉट मॉडल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ साल तक के लिए उससे जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होगी वो हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस की होती है, ठीक है। फिर जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट का वक्त ख़त्म हो जाता है, प्राइवेट कंपनीज वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे गवर्नमेंट को सौंप देती है, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो बिल्कुल ही अलग तरीके का है, आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग नेट वगैरह से फाइंड करेंगे तो आप लोगों को इसके बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। लेकिन मैंने आप लोगों को जो भी मेन चीज़ होती है वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है, ठीक है ना। तो आज की मेरे को बस इतनी ही क्लास लेनी थी जिसमें मेरे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझाना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जिसमें है हमारी सर्विसेज, ठीक है ना, बिजनेस सर्विसेज। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास इतनी ही।